नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सभ्य पाव पणासिडो मंगलाळं चा सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्लाक से चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजित शाह जी, नदोष शाह जी, नरपम शाह जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्मस्नेही बंधुओं, एक भजन मैंने आप ही लोगों से माध्यम से सुना था। ये बिन कारण दीक्षा लेता जो पूर्व जन्म का त्यागी। वैसे एक कारण तो हमारे जीवन में घटित हुआ था। लगभग 14 या 15 वर्ष की उम्र होगी। ध्यान से सुनना। उस समय घर में जो गायें रखते थे वो दूध देने के जब बंद कर देती थी तो पास के छोटे गांवों में चराने के लिए उनको रख देते। तो जब वो गाय ब्याह गई, उसे लेने के लिए गए, वो ऐसे नहीं आती थी। फिर उसको बैलगाड़ी में रख कर के बांध के लाना पड़ता था, तब आती थी। तो इस शरीर की जो जनक है उनके साथ हम बैलगाड़ी में गए लेने के लिए गाय। वहां पहुंचे तो गाय तो उसके घर में बंधी हुई थी, लेकिन वो किसान सेंचुरी में काम करने के लिए गया था। तो इस शरीर के जनक बोले कि अपन रुक जाते, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, उसको आ जाने दो, नहीं तो कहेगा कि लो सेठ जी ने बिना ही बताए ले गए, कम से कम हमारे सामने ही ले जाते। तो उसकी जो छपरी जैसी थी उसमें बैठकर हम लोग इंतजार करने लगे कि वो आ जाए और उससे बात करके फिर ले जाए। अचानक मौसम ने पलटा खाया कि एकदम आंधी तूफान आया और जोर से बारिश होने लगी। तो उसका खप्पर वाला जो घर था, हम दोनों वहां बैठे हुए थे, तो बिजली तड़की और ये उसका घर है और सामने रोड है और उस रोड पर ही सागौन का बैरियल लगा हुआ था और वो बिजली उस बैरियल पर गिरी तो बैरियल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वहां धमाका जो हुआ तेजी से, तो वहां के कंकर पत्थर भी उचट करके उस किसान के घर के खप्परों पर गिरे। तो पिताजी ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, किसने पत्थर पटक दिया, ऐसे कान बंद करके नीचे सिर कर लिया और हमको फिर होश नहीं कि क्या हुआ। हम मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो फिर वो बैलगाड़ी पे गाय को न लगा करके हमको लिटा करके लाया गया और लाए और तुरंत बस रिजर्व की और तेंदुखेड़ा जाकर के एडमिट किया। और लगभग 36 घंटे के बाद मैंने कहा अरे यहाँ कहाँ ले आए। तो उन्होंने सारी घटना मुझे सुनाई। एक आध साल लग गया होगा स्वस्थ होने में। स्वस्थ हुए हमको वैराग उत्पन्न हो गया कि देखो बिजली गिरी थी, हो सकता है हम मर भी सकते थे, अब बच गए हैं तो आत्मकल्याण करना और कुछ नहीं करना है। तो मैंने बिना बताए ही कुछ पैसे रखे और 14-15 साल की उम्र थी, कुछ ज्ञान तो था ही नहीं, बिल्कुल अबोध था, कोई अनुभव ही नहीं था। सन 85 या 86 की बात रही होगी। उस समय आचार्य महाराज ललितपुर में विराजमान थे। तो हमने टिकट ली और दमोह पहुंचे। दमोह में एक दुकानदार से पूछा क्यों भाई आचार्य श्री अभी आचार्य ललितपुर में ही विराजमान है ना? बोले नहीं नहीं, वो शाम कल सुबह या आज सुबह ही बिहार कर गए। मैंने कहा किस ओर गए? बोले ये नहीं पता। अब मैंने कहा पता लगाएंगे भी और बिहार में बात तो हो नहीं पाएगी,
अपन बिना बताए आए हैं, तुरंत वापस चलते घर, किसी को पता नहीं चल पाएगी कहाँ गए थे, वापिस आ गए। लेकिन इतने में तो दिन भर में ढुड़ाई चालू हो ही गई थी कि कहाँ गए। मैंने बता दिया कुछ सौदा सामान लेने गया था। अब 4-5 साल किसी तरह घर में रहे, तब तक एक विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक मुझको मिल गई। मैंने वो विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक पढ़ी और जीवन उनका चरित्र देखा कि ये अपने माता पिता को बताए बिना ही भाग गए थे। अब हमें भी ऐसे ही करना है, जैसा जैसा आचार्य श्री ने किया था वैसे वैसा मुझको भी करना है। कैसा करें? उस समय तो हम अकेले ही थे, फिर धीरे धीरे पूजा करना सीखने लगे। ब्रह्मचारी पवन भैया जी पास में ही दुकान थी, ये पूजा पहले से करते थे। हमने कहा भैया हमें भी सिखाओ, हम भी पूजा करेंगे। जाते जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाते। फिर धीरे धीरे कहा अपन स्वाध्याय करें, विचार बना कि अपन को दीक्षा लेना है, कैसे लें, क्या करें, घर के लोग तो स्वीकृति देने वाले हैं नहीं। दोनों ने विचार बनाया कि अपन बिना बताए ही व्यापार के निमित्त से भाग जाएंगे, जैसे आचार्य श्री ने किया है वैसे ही करना है अपन को। अब चले गए वहां से दमों से खुरई में एक बारात लगी हुई थी, कुछ सादा खाने को था नहीं तो उसी में शामिल हो गए। भोजन किया, इसके बाद में बासोदा गए। मुझे एकदम स्मृति नहीं है, आज की 33-34 साल हो गए, नहीं 40 साल हो गए होंगे लगभग। हाँ 90 की बात है, 34 साल तो हो ही गए लगभग। तो वहाँ पे एक छोटे से ब्रह्मचारी जी थे। मैंने कहा भैया जी कहाँ से आए? बोले हम मुनि निर्वाण सागर जी महाराज जी के संग में रहते हैं, वहां से आए। हमने कहा हम लोग को व्रत दे देंगे। बोले आप चलिए निवेदन करिए, हम क्या बताएं। वहां गए तो मुनि निर्वाण सागर जी महाराज जी भी विहार कर गए थे। फिर पता लगाया धीरे धीरे कि वो अशोकनगर में विराजमान है। वहां जाकर के उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा रहो, देखेंगे कुछ दिन कैसा क्या आप लोगों की साधना है। महाराज जी ने एक प्रश्न किया हम लोगों से, आप लोग सुन लो। उस समय की उम्र में मुझे पता नहीं, समझता नहीं था, लेकिन अचानक कैसे उत्तर आया। बोले अच्छा ये बताओ, मुनि निर्वाण सागर जी महाराज जी ने 50 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और 106 साल की उम्र में उनकी समाधि हुई थी। तो आप लोग जब शौच जाते हो तो क्या लेते खाते हो? ऐसा अजीबो गरीब प्रश्न उन्होंने पूछा। पता नहीं दिमाग में कैसे बिजली कौंधी। मैंने कहा कि आड़ लेते हैं और शर्म खाते हैं। महाराज जी बहुत खुश हो गए कि इतने से बच्चे ने कितने कैसा विचित्र प्रश्न किया था कि शौच जाते हो तब क्या लेते हो और खाते हो? बताओ, उसमें कोई लेगा खाएगा? शौच के समय में कोई खाता है? शौच करते हुए कोई लेता है किसी से कुछ? लेकिन ये प्रश्न तुरंत उत्तर आया कि नहीं, आड़ लेते हैं और शर्म खाते हैं। महाराज जी खुश हो गए, बोले ठीक है अब रहो कुछ दिन, आप लोगों को बढ़ाएंगे आगे। थोड़ा सा विहार किया, वहां से पिपरई पहुंचे। पुनः दोनों तीनों टाइम एक ही निवेदन, महाराज जी हम लोग दीक्षा लेने आए हैं, आप हमें व्रत देने की कृपा करें। पिपरई में उन्होंने जो भी देखा हो 2 प्रतिमा दे दी, आजीवन ब्रह्मचर्य दे दिया, ड्रेस चेंज हो गई, केसलंच हो गए। हम लोगों ने जो पैंट शर्ट वगैरह कपड़े थे सब बांधे, पैसे उसी में रखे, थैले में रख दिए। बिहार करते हुए मुगावली आए, वहां पर कुछ दिन प्रवास किया। मन में आया कि देखो अपन लोग बिना बताए आए हैं, घर के लोग ढूंढ रहे होंगे, एक बार समाचार तो दे ही देने चाहिए। महाराज जी ने कहा है कि हम आपको 10 लक्षण में संयम, धर्म के दिन संयम देने का सोचेंगे, तो अपन दीक्षा लेने के पहले एक बार सूचना तो दे दो। अब क्या होगा? अब तो ड्रेस चेंज हो गई है, गैस लंच हो गए, अब कुछ हो ही नहीं सकता। महाराज जी बोले एक बार अपन घर हो आते, उनका विकल्प मिटा देते, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये कैसे भाग गए, क्यों भाग गए। तो घर पत्र दिया, उस समय फोन तो शायद चलते थे, क्या था पता नहीं, मुझे याद नहीं है। सूचना उन तक पहुंची तो घर के आधे सदस्य आ गए और ऐसे रोए जैसे हम मरे ही गए हों। काफी कोशिश करी लेकिन हम लोग नहीं गए। बाबू बोले घर चलिए, ऐसा नहीं होगा, आपको दीक्षा नहीं लेनी है, अब ये भी गृहस्थी संभली नहीं है, तुमसे 2 छोटे भाई हैं, आप ही दुकान देखते हो, संभालते हो, घर थोड़ा संभल जाए, व्यवस्थित हो जाए गृहस्थी, फिर लेना दीक्षा।
वो लोग चले गए, नहीं गए, शेष जो सदस्य रह गए थे वो भी आ गए। वो कहने लगे नहीं, चलना ही पड़ेगा आपको, देखो लोग बाग हम लोग को बोल रहे हैं, आप लोग ने लड़ झगड़ के लड़के को भगा दिया। तो महाराज जी बोले चलो इनका एक कलंक मिटा देते, एक बार घर होके आ जाते। घर आए तो सबने पूरी ताकत लगाई कि आपको घर ही रहना है, दीक्षा नहीं लेना। जब हम लोग टस से मस नहीं हुए तब फिर वो बोले अच्छा ठीक है, काम करो, आपको जब दीक्षा ही लेनी है तो आप बरनी गुरुकुल में पंडित जी पढ़ाते हैं, पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी, उनसे पढ़ लो, फिर दीक्षा ले लेना। पहले तो कोशिश ये की कि ये घर ही में रुक जाए, शादी कराएं। जब नहीं तैयार हुए तो बोले अच्छा एक काम करो, समाज के लोग बोले आप लोग ऐसे ही रहो और हम लोगों को प्रवचन सुनाना, हम भोजन कराएंगे। क्योंकि उन्होंने एक दो प्रवचन सुन लिए थे, आचार्य श्री का प्रवचन पढ़ा और स्वयं ज्यों कहते हैं सुना दिया। लोग बहुत खुश, ये तो बहुत विद्वान है, हमें पता था कि ये बच्चे छोटे छोटे, इन्हें कुछ नहीं आता है। तो वो बोले आप लोग प्रवचन सुनाना और हम आपको भोजन कराएंगे, यहीं रहो घर पे। अच्छा घर नहीं रहना, धर्मशाला में रहना, मंदिर में रहना, आपको जहाँ रहना, लेकिन यही गांव में ही रहो। हमने कहा देखो वास्तविकता ये है, मैंने आचार्य श्री का प्रवचन पढ़ के सुनाया, मुझको कुछ नहीं आता जाता। तो अच्छा फिर उन्होंने कहा कि वर्णी गुरुकुल में अध्ययन कर लो, फिर दीक्षा लेना है तो पंडित जी के पास समाज के लोग आए, उन्होंने कहा ठीक है आप ले आओ, लड़कों को देख लेते हैं कैसे क्या है। तो समाज के लोग लाए पंडित जी के पास, हम लोगों ने चरण छुए, बैठ करके जमीन में बैठ गए। तो अरे रे बेटा उठो उठो, यहाँ बैठो बेंच पर, नीचे नहीं बैठो, आप तो सफेद वस्त्र पहने में त्यागी वृत्ति है, नीचे कैसे बैठोगे। तो उन्होंने अपनी बराबरी से बाजू में बिठा लिया और पता नहीं क्या उनको समझ में आया, पसंद आया। उन्होंने ये अवस्था पहले ही देख ली थी शायद, अपने ज्ञान के बल पर, अनुभव के बल पर। उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दो इन बच्चों को। लगभग 19.5 वर्ष की उम्र थी, 19 या 19.5 के वर्ष के थे। पंडित जी ने बहुत प्रेम से रखा, पिता जैसा प्यार दिया। और जब कभी ये उनके बच्चे अशोक जी, राकेश जी हैं, ये डॉक्टर राजेश जी वगैरह नाश्ता का डिब्बा ले जाते तो उन्होंने कभी पूरा नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया और लो बेटा पवन कमल ले जाओ, आप लोग ले लेना। और उन्होंने बहुत प्रेम से वात्सल्य से न्याय व्याकरण सिद्धांत साहित्य पढ़ाया। एक बार भीम इनको पीलिया हो गया भैया जी को, तो यहाँ भाग्योदय में भर्ती थे, 3 खंड ऊपर चढ़ करके देखने के लिए गए। उनका असीम उपकार है। फिर हम लोग कैसे घर छोड़ा है, एक ही पॉइंट आपको बता दें, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है बताने के लिए, जीवनी बताने से वैसे 100 प्रशंसा का दोष लगता है, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब वही सुनना आपको। जब मैंने ये दिमाग में आया और परिवार के लोग भी कह रहे कि आप ही घर में बड़े हैं तीनों भाइयों में, अभी एक ही बहन की, बड़ी बहन की शादी, एक बहन की शादी भी करना है, आप गृहस्थी अभी संभली नहीं है, घर पे ही रहो, आपके बिना काम नहीं होगा। बस एक ही पॉइंट मेरे दिमाग में आया, काश वो बिजली गिरी थी और मर गए होते तो ये कैसे संभलती गृहस्थी, कौन संभालता। मैं ये मान के घर निकला कि मैं मर ही चुका हूं। क्या सोचा मैंने कि मैं मर ही चुका हूं और मेरे मरने के बाद ये गृहस्थी, घर परिवार, दुकान कौन संभालेगा, कैसे संभलेगी, वैसे ही संभलेगी, अब आत्म कल्याण कर पाओ। इस पॉइंट को हृदय में धारण करके मैंने गृह त्याग कर दिया और इस मार्ग पर आया। पूज्य गुरुदेव, चूंकि वर्णी गुरुकुल में पहुंच चुका था तो आचार्य श्री ने कहा अच्छे स्थान पर पहुंच गए हो, पढ़ाई कर लो, फिर बाद में देख लेते हैं। ऐसे करते करते 10-5 साल बाद जब हो गए, एक बार पंडित साहब के साथ में हम लोग आचार्य श्री के दर्शन करने गए तो पंडित साहब ने एक लफ्ज ले लिया कि आचार्य महाराज ये 2 विद्यार्थी हमारे पढ़ लिख गए, अब ये गुरुकुल संभाल लेंगे। तो अब आचार्य श्री के पास दीक्षा के लिए निवेदन करें तो वो एक ही शब्द बोले कि पंडित जी कह रहे थे ये तो गुरुकुल संभालेंगे, इसलिए जब तक पंडित जी नहीं कहेंगे तब तक आप लोगों को दीक्षा नहीं देंगे, आप वहीं गुरुकुल में रहो। जब आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री पंडित साहब तो कहेंगे नहीं, हमारी असंख्यात गुणी पाप कर्म की नजरा रुकी हुई है, उसका दोष क्या आपको नहीं लगेगा। तो फिर आचार्य श्री ने कहा हाँ देख लेते। ऐसा करते करते 12 साल लगभग वर्णी गुरुकुल जबलपुर में निकल गया। पंडित साहब की समाधि के बाद हम लोग ईश्वरी आश्रम चले गए, 11 साल लगभग वहाँ निकल गया। अध्ययन करते कराते रहे। भैया जी नाते पुते गए थे साधु संघ में स्वाध्याय कराने के लिए,
हम ईश्वरी आश्रम में थे, फोन आया कि दीक्षाएं हो रही हैं, आप लोगों को याद किया गया है। लगातार 1 घंटे में 10-15 फोन आए। हमने इनसे बात की कि भैया क्या विचार है, बुला रहे हैं। बोले आपका क्या विचार है? मैंने कहा चलो हम भी यहाँ से पहुँच रहे हैं, आप उधर से आ जाओ। तो कलकत्ता गए। कलकत्ता में फ्लाइट निकल चुकी थी, वो उसने जो है ना रनिंग पकड़ ली थी। और ये क्या करें, कैसे अंतराय कर्माया जा रहा है। वो जो कलकत्ता के लोग दीक्षा देखने जा रहे थे, उन्होंने चिल्लाया अरे हमारी सवारी रह गई है, रुको रुको रुको। तो वो फ्लाइट रुकी और हम लोग बैठे और किसी तरह नागपुर आए। और नागपुर आने फिर 9 बज गए, रामटेक तक पहुंचते पहुंचते 10 बज गए, सब सो गए। हमने कहा अपना क्या होगा, अब यहाँ तो बिनौली निकल चुकी है, सबकी दीक्षाएं फिक्स हो चुकी हैं, मुश्किल लग रहा। वो पंकज भैया की दीक्षा निश्चित हो गई थी, वहाँ उनकी ओली भरी जा रही थी जगह जगह। हम लोग शांति से बैठे थे, हमारा तो कुछ था ही नहीं। तो आचार्य के पास लगभग 11-12 बजे आवाज़ आई कोई उठ गए हैं, चलो अपन भी चलते हैं। देखा केस लंच हो रहा है, दोनों साइड लाइन से ब्रह्मचारी भाई बैठे हैं, बीच में आचार्य सिंह पाटा पर बैठे हुए जाप कर रहे हैं। हम लोग गए। आचार्य ने कहा था पंकज भैया से कि उन्होंने कहा आचार्य ईश्वरी में कुछ गोदरेज में पैसे रखे हैं, किसी के देना है, कुछ सामान रखा हुआ है, मैं दे करके आता हूँ, निश्चिंत हो जाऊंगा। आचार्य ने कहा देखो बरसात का समय, आप लोग कोई विकल्प ही नहीं निवृत्त हो पाते। इतना उन्होंने कहा, इसके बाद भी वो नहीं माने और अभिप्राय नहीं समझे और वो चले गए ईश्वरी। हम लोग के साथ में फ्लाइट पे आए वापिस। और जब निवेदन किया आचार्य महाराज को आचार्य से दीक्षा लेना, उन्होंने इशारा किया मजबूत हो, तैयार हो। जी गुरुदेव आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 3 खड़े थे, उन्होंने 2 इशारा किए, तुम दोनों के स्लंज कर लो। उन्होंने पंकज भैया ने कहा आचार्य हमारा, बोले बाद में। तुमने बात नहीं मानी, ओली भर गई थी, निश्चित फिक्स हो गया था, वो कैंसिल हो गया। अब वो रोते बैठे हमसे गलती हो गई, हम अभिप्राय नहीं समझ पाए, हमें निर्विकल्प होना था इसलिए गए थे, कुछ नहीं, वो तो कैंसिल यानी कैंसिल। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, मैं अब ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने सोच करके घर छोड़ दिया, दीक्षा ले ली कि मैं मर चुका हूँ, मेरे मरने के बाद जो होगा वही होगा। और छोड़ दिया तो आज पहले से बहुत 1000 गुनी अच्छी स्थिति है। वस्तुतः ये मोही प्राणी कहता है कि हम संभाल रहे घर मकान दुकान, यदि नहीं संभालेंगे तो इनका क्या होगा। सभी व्यक्ति सभी जीव अपना अपना पुण्य लेके आते हैं, उसके अनुसार प्रसाद करके अपने आगे काम करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए व्यर्थ का कर्तव्य तो लादने नहीं चाहिए, आत्म कल्याण में आगे बढ़ना चाहिए। इसी भावना के साथ विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनीश्वरी नलोप सागर जी महाराज की।